पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर और बड़े शरीर वाले कुछ शेर पाशा के जंगल में उतर चुके थे। उनके हर कदम की आवाज इतनी भयानक और तेज थी कि जंगल का हर जानवर डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही जानवरों ने बाहर आकर देखा तो कुछ जानवर खौफ के मारे ही उन्हें देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। उन बड़े शरीर वाले शेरों ने अपने कदम से यहाँ के घरों को तोड़-फोड़ डाला। उन्होंने जानवरों को अपने पैरों के नीचे मसल दिया और कुछ जानवरों को तो वो कच्चा ही चबा गए। वो तूफानी शेर भयंकर तूफान मचाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर बात के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है। एक बार पाशा शेर अपने जंगल में खड़ा मांस खा रहा था। वहीं एक भालू ने बाघ के एक बच्चे को जाते हुए देखा। वो तुरंत उसके पास गया। अरे बेटा, मेरे पास एक पंखों वाला घोड़ा है, क्या तुम उस पे बैठना पसंद करोगे? ऐसे भालू उस बच्चे को अपनी बातों में उलझाकर अपने घर ले गया और उसे एक मशीन में रख दिया। वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये उसी बीमारी का शिकार है। और फिर से भालू ने उस बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। पाशा भाई, मैंने इस बच्चे को उस मशीन में रख कर देखा है। ये एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो अगर जानवरों में फैलनी शुरू हो गई तो वो मौत से नहीं बच पाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। इतना बताकर वो भालू वहाँ से चला गया। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हजारों जानवरों की जान बचाने के लिए मुझे एक जान को गंवाना होगा। पाशा सबसे छिपकर उस बच्चे के पीछे गया और एक सन्नाटे भरी जगह पर जाकर पाशा ने उसे जान से मार दिया। इसे मैंने नदी में बहाया तो वे बीमारी पानी में फैल जाएगी। लकड़ियों से जलाया तो सबको पता चल जाएगा, इसीलिए मुझे बस इसे दबाना होगा। रात में पाशा ने एक गड्ढा खोदकर उसमें उस बच्चे को दबा दिया और वहाँ से चुपके से आ गया। जब वो बच्चा कई घंटों के बाद भी घर वापस नहीं लौटा तो उसके पिता राठी बाघ बहुत परेशान हो गए। पूरी रात उसने अपने बेटे को इधर उधर तलाशा, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बावजूद भी राठी बाघ को उसका बेटा नहीं मिला। तो राठी बाघ यहाँ के राजा चीता के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आज ही उसकी तलाश में लगता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। तब राजा चीता ने जंगल के सारे जानवरों को बुलाकर पूछा, 2 दिन हो गए, राठी का बेटा गायब है। किसी को उसका कोई पता नहीं चल पाया। अगर तुम में से किसी ने जंगल में कुछ अनहोनी होती देखी है तो मुझे बताओ। हाँ महाराज, परसों रात मैंने जब उसे देखा तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। पाशा शेर काली चट्टानों के पास मिट्टी में कुछ दबाकर वहाँ से जा रहा था। मैंने भी उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है वहीं कुछ गड़बड़ है। और जिसका डर था वही हुआ। जब उन्होंने वहाँ से खोद कर देखा तो उन्हें राठी बाघ का बेटा मरा हुआ मिला। राजा चीता ने पाशा शेर को वहीं बुलाया। क्या जानते हो तुम इसके बारे में? ये किसका किया धरा है? जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो सच्चाई भी जान लो। तब पाशा शेर राजा चीता और राठी बाघ को लेकर उसी भालू के पास पहुँचते हैं। भालू ने सारी सच्चाई उन सब को बता दी। महाराज, मेरा मकसद कुछ और नहीं, जानवरों को बस बचाना था। फिर भी अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। तुमने बिल्कुल सही किया पाशा, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। झूठ बोल रहा है ये, मेरे बेटे को मारने के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा मकसद है और ये तुम भी देख लेना। राठी बाघ गुस्से से वहाँ से अपने घर आ गया। राठी बाघ ने पाशा से बदला लेने की ठान ली थी। उसने पाशा जैसी दिखने वाली खाल पहन ली और उसे पहनकर विशाल शेरों की एक अलग दुनिया में पहुँच गया। उस जंगल में बड़े शरीर वाले शेर रहते थे। वो बड़े ताकतवर और बड़े खूंखार थे। अब आएगा मजा जब ये अपनी तूफानी ताकत के साथ उन पर बरस पड़ेंगे। पाशा की खाल में राठी बाघ ने विशाल शेरों की उस मणि को उठा लिया। वो सब विशाल शेर उसके पीछे भागने लगे।
वो सब उसे पकड़ ही नहीं पाए। बहुत दूर जाकर राठी ने पाशा जैसी दिखने वाली खाल को अपने ऊपर से उतार दिया। मैं जानता हूँ उस शेर को जो हमारी उस मणि को उठा कर लेकर गया है। अब हम उन्हें दिखा देंगे हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और इस तरह से ये विशाल शरीर वाले शेर जंगल में घुस आए थे और बहुत से जानवरों की जान जा चुकी थी। तभी राजा चीता वहीं पहुँचे और उनको रोकते हुए बोले, तुम सब ये किस लिए कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझे बोल कर बताओगे तो मैं तभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। वो पाशा शेर हमारी उस मणि को चुरा कर लाया है और अगर उसने वो वापस ना की तो हम इस बार ऐसी तबाही मचाएंगे कि तुम याद रखोगे। तुम ये सब करना बंद करो, मैं उससे वो मणि लेकर आता हूँ। राजा चीता तुरंत पाशा तक पहुँचा। राठी बाघ सही कहता था, पहले तुम्हारा उसके बेटे को मारना और अब उनकी उस मणि को उठा कर लाना, ये सब तुम्हारा एक प्लान है। बताओ क्या करना चाहते हो तुम? मणि? महाराज आप किस मणि की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। सब समझ आ जाएगा जब तुम भूखे सड़ोगे। राजा चीता ने पाशा को एक बड़े कैद खाने में डलवा दिया और उस पर बहुत सख्ती की, लेकिन उसने मणि के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मुझे कुछ समय दो, मैं उससे तुम्हारी मणि का पता लगवा लूंगा। पाशा को कैद करके काली घाटी में ले जाया जा रहा था। उसके चारों ओर सिपाही तैनात थे ताकि वो भाग न सके, लेकिन तभी उन पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो सब सिपाही वहीं जख्मी हो गए। कुछ देर बाद उन सिपाहियों को होश आया तो उन्होंने पाशा को चारों ओर देखा, लेकिन पाशा वहाँ नहीं था क्योंकि वैद भालू उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया था। तुम्हें उनसे आजाद कराने के लिए मैंने ही वो बम विस्फोट किया ताकि मैं तुम्हें वहाँ से निकाल सकूं। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं सच्चाई सबके सामने लेकर आता हूँ। वैद भालू तुरंत भागता हुआ विशाल शेर और राजा चीता तक पहुँचता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, तुम सबको जाल में फंसाया गया है। ये किसी और का नहीं, राठी बाघ का किया धरा है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसने ये इल्जाम पाशा पर डाल दिया। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ राठी की गुफा पर चलो। वैद भालू उन दोनों को लेकर राठी की गुफा पर पहुंचा। उन्होंने देखा विशाल शेरों की वो मणि राठी की गुफा में रखी हुई थी और पाशा की जैसी एक खाल भी वहाँ लटकी हुई थी। तभी राठी बाघ भी अपनी गुफा पर ही पहुँचता है। तुमने सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए ये तक नहीं सोचा कि हमें इसके बदले कितनी जानें गंवानी पड़ेगी। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद राठी बाघ को 3 महीने के लिए जेल में डलवा दिया गया और विशाल शेर अपनी मणि लेकर वापस अपनी दुनिया में चले गए और पाशा बेगुनाह साबित हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।